हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथट्री। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइस, हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। आज हम इसका चैप्टर नंबर 9 के जो एग्जाम्पल है, इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है, तो उसके जो एग्जाम्पल हैं वो करेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो गाइस, मैंने इससे पहले इसका इंट्रो पार्ट करवाया था, वो देख लेना आप एक बार। अभी हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ी लेंथी, इनकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है। तो अगर हमें ना उस स्टेटमेंट को पढ़ के डायग्राम बना लेंगे ना, तो डायग्राम बनाने के बाद वो जो हमने 8 चैप्टर में पढ़ा है, सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा इसमें, वही सारे फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। फिर हम जो भी पूछ रखा होगा वो हमसे निकाल लेंगे। हम लाइन बाय लाइन, मतलब स्टेप बाय स्टेप, इसकी हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हुए एक डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद हम इसको इजीली सोल्व कर लेंगे। तो देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड है, जैसे ग्राउंड तो ऐसे होता है नीचे, ठीक है। और एक टावर है जो कैसे वर्टिकली है, ठीक है। ये क्या है, ये है टावर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर का क्या मतलब होता है, जैसे फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द टावर, किसी भी चीज़ का फुट होना, तो उसका मतलब ये पॉइंट, कि उसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है ना, वो होता है उसका फुट ऑफ द टावर। जैसे कोई भी एक आदमी होता है, उसका फुट क्या मतलब नीचे होता है पैर, तो ऐसे ही ये टावर है, इसका फुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। क्या बता रहा है यार, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी भी एक पॉइंट से, यहाँ पे ग्राउंड के किसी भी एक पॉइंट से, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो ये पॉइंट है, ये 15 मीटर अवे है, कहाँ से, इस टावर से। तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ ये पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, तो देखो अभी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर है। अभी हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो क्या था, ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई भी एक टावर था जो वर्टिकली था। तो इस टावर के फुट से, मतलब यहाँ से कोई भी 15 मीटर दूर, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है, जिससे वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहा है, टावर के टॉप पे 60 डिग्री का। तो हमें टावर की हाइट बतानी है। तो हम इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो अभी क्या हम इसको अपनी मतलब स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे कि लेट AB बी टावर, BC बी ग्राउंड लेवल, इसके ऊपर ये वर्टिकली यहाँ पे लगा रखा एक टावर है AB, फुट ऑफ द टावर इज B, एंड एक अनदर पॉइंट है जो C, जिससे B से क्या है 15 मीटर अवे है। तो यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके टॉप ऑफ द टावर पे 60 डिग्री का। एंड हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। तो वो तुम अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ AB निकाल के दिखा रही हूँ। तो इन ट्रायंगल ABC, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल। अगर यहाँ पे एंगल है तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और इसका बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, हम कैसे जो PBPHHB है ना, वो देखेंगे। वो कैसे लगाएंगे कि यहाँ पे हम सोचे कि साइन 60 डिग्री ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें P निकालना है, B हमारा गिवन है, जिसमें P और B हो। तो P और B किस में है, 10 में। तो ये कितना हो जाएगा, हम tan 60 डिग्री पे देखते हैं। tan 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, AB है, और बेस कितना है, BC है। तो tan 60 डिग्री, AB कितना है हमें नहीं पता, निकालना है, और BC कितना है 15 मीटर है, ठीक है। अभी tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, और ये आ गया AB अपॉन 15। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ गई, 15√3 मीटर। तो हमें AB की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, वो आ गई 15√3 मीटर। तो देखो, अगर हमने स्टेटमेंट को अच्छे से समझ के अगर डायग्राम बना लिया, तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमें सिर्फ ये वाली चीज़ अप्लाई करनी है, tan 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, जो भी एंगल गिवन होगा। तो फिर जो हमने 8 चैप्टर में पढ़ा है, वही पूरा यूज करेंगे, और उसके बाद हम इसकी जो भी पूछ रखा है वो वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है।
तो ये था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अभी करते हैं हम इसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर द इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट सी शुड यूज विच when inclined at an angle 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? तो देखो सबसे पहले क्या है, कोई भी एक इलेक्ट्रीशियन है, हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो यहाँ पे हमें ये ले लेते हैं, ये पोल है, ठीक है, ये कितना है 5 मीटर लॉन्ग है। तो कोई भी एक इलेक्ट्रीशियन है, उसमें इसमें पोल में कोई भी फॉल्ट हो गया है, इलेक्ट्रीशियन को उसको ठीक करना है। सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर, उसको कहाँ पहुँचना है कि ये जो पोल की जो हाइट है ना, इससे 1.3 मीटर नीचे, मतलब इसको हम 1.3 मीटर लगा लेते हैं, यहाँ पे है वो फॉल्ट, तो उसको यहाँ पे पहुँचना है। सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। जो रिपेयर यहाँ पे काम यहाँ पे करना है उसको। ये पोल है 5 मीटर है, उससे 1.3 मीटर, इसके टॉप से 1.3 मीटर नीचे यहाँ पे उसको काम करना है, जो उसको रिपेयर करना है वो बिलो द टॉप रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट सी शुड यूज विच। तो यहाँ पे चढ़ने के लिए उसको एक सीढ़ी चाहिएगी, जो वो सीढ़ी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे वो सीढ़ी है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रखा है, इस लैडर की लेंथ पूछ रखी है। विच इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन। आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। तो हमें इसका फुट, पोल का फुट ये है और लैडर का फुट ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे इसने क्या पूछ रखा है कि ये पोल है 5 मीटर है, यहाँ पे कुछ भी फॉल्ट हो गया है, जो इसे ये मतलब जो इसका टॉप है ना, उसे 1.3 मीटर बिलो है, यहाँ पे फॉल्ट है। तो वो लैडर को ना ऐसे लगाए कि ना वो 60 डिग्री का एंगल बन जाए। तो ये लैडर इसने यहाँ पे यूज करी, तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो यहाँ पे इसने ये पूछ रखा है कि हमें इसकी पोल की हाइट तो बता रखी है इसने हमसे। तो क्या बताना है हमें, ये जो लैडर है ना, इसकी ये लैडर की लेंथ कितनी है वो फाइंड आउट करनी है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको नाम दे देते हैं ABCD। तो हमें BD फाइंड आउट करना है, BD निकालना है, और क्या निकालना है, इन दोनों के बीच की जो इनके फुट है, उनके जैसे फुट ऑफ द पोल एंड फुट ऑफ द लैडर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो क्या DC ये निकालना है, ठीक है। देखो समझ में आ गया ना, कुछ भी नहीं था, एक पोल है, यहाँ पे एक लैडर है, ये लगा रखा है 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 1.3 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस है, ये पूरी इसकी 5 मीटर है। तो अभी देखो अगर हमें AC कितना है, AC इज इक्वल्स टू है 5 मीटर एंड AB इज इक्वल्स टू 1.3 मीटर। तो AC क्या है, AC है AB प्लस BC, ये AC है तो AB प्लस BC। तो AC की वैल्यू कितनी है 5 मीटर, AB कितना है 1.3 मीटर प्लस BC। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 5 माइनस 1.3 मीटर। तो ये कितना बच गया 3.7 मीटर। तो ये BC की जो वैल्यू आई है, ये कितनी लेंथ कितनी आ गई 3.7 मीटर। अभी हमें क्या निकालना है, हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल BDC तो 60 डिग्री है,
और क्या यहाँ पे ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका बेस हो गया, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हमें परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो जिसमें P अपॉन B यूज हो तो ऐसा क्या होता है, किसकी वैल्यू होती है, हम यहाँ से भी ये DC निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि हमें परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों होने चाहिए इसमें, जो हमने पढ़ रखा है PBP HHB, तो साइन कोस टेन, तो P अपॉन B किस में आ रहा है, 10 में, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू BC अपॉन DC, परपेंडिकुलर BC था और बेस DC था, तो BC कितना है 3.7 मीटर और DC ये, ठीक है। तो यहाँ से 3.7 अपॉन DC आ गया। तो देखो 10 60 डिग्री कितना होता है, √3 और ये 3.7 DC, तो यहाँ से DC की वैल्यू आ गई 3.7 अपॉन √3। DC इज इक्वल्स टू, इसने हमें बता रखा है कि √3 की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1.73 लेंगे। तो इसको जब इसके पॉइंट हटाएंगे तो ये अपॉन 10 हो जाएगा, इतना तो करना आता होगा, तो ये पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2.14 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। यहाँ से DC की वैल्यू तो निकल गई, अभी हमें किसकी निकालनी है, DB की ओर निकालनी है, मतलब इस लैडर की हाइट और निकालनी है। तो देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए हमें, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में होता है, साइन में होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है BC और हाइपोटेन्यूज कितना है BD, और BC कितना है 5 और BD निकालना है हमें, ठीक है। तो 10 साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, सॉरी ये BC है ना, ये 3.7 है, 5 तो ये कंप्लीट है, तो ये 3.7 है, तो यहाँ से ये कितना आएगा 3.7 और ये कितना हो जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू 3.7 अपॉन BD। तो यहाँ से अभी इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, BD √3 इज इक्वल्स टू 3.7 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से BD की वैल्यू आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 और 1 7, 7.4 और √3। अभी √3 की वैल्यू पुट करके यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.28 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमने BD भी निकाल दिया और DC भी निकाल दिया, हमसे यही पूछ रखा है। तो गाइस इन वाले क्वेश्चन में है ना कुछ भी नहीं है, बस हमें क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे साइन 60 टेन 60 कोस 60 क्या अप्लाई कर सकते हैं, साइन कोस टेन जो भी हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग, अगर एक गिवन है तो हम दूसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर था तो जिसमें परपेंडिकुलर होना चाहिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे ना कोस ले लेती, मैं सोचती कि मैं कोस 60 डिग्री ले लूँ, तो कोस 60 डिग्री में तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, हमें बेस का पता ना हमें हाइपोटेन्यूज का पता, तो नहीं निकलेगा, तो जिसमें परपेंडिकुलर हो वो लेंगे, तो फिर हम उसको सारा यूज करके निकाल देंगे। बस हमें इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद वो ईजिली हो जाएगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अभी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। अच्छा इसने क्या बता रखा है, कि ना एक कोई ऑब्जर्वर है, मतलब ऑब्जर्व कर रहा है चिमनी को, जो है 1.5 मीटर टॉल। यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। तो 1.5 मीटर
लंबा है ये 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। यहाँ पे कोई भी एक चिमनी है, तो देखो ये पोल वगैरह चिमनी वगैरह कोई भी है ना, ये सारे ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही होती हैं, मतलब ग्राउंड लेवल पे होते हैं। जो इसका ये क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। तो यहाँ पे कि 1.5 मीटर कोई भी एक ऑब्जर्वर है जो एक 1.5 मीटर टॉल है, और ये क्या है, कोई भी एक चिमनी है, ठीक है। ये कोई भी एक चिमनी है और ये कितना 1.5 मीटर टॉल एक ऑब्जर्वर है, जो क्या है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। तो ये ना यहाँ से इस चिमनी के टॉप को देख रहा है, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो कितना बना रहा है, 45 डिग्री का। तो हम देखो यहाँ पे ये एक एंगल बना लेंगे, ये कितने का बना रहा है, 45 डिग्री का, ठीक है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, हमें चिमनी की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये ABCDE, तो मतलब हमें क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, AC निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ये अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर होगा। तो AC क्या हो जाएगा, AC होगा AB प्लस BC, AC AB प्लस BC, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो AC आ जाएगा। AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। तो AC हमें फाइंड करना है, AB हमें नहीं पता, और BC कितना है, 1.5 है, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। अगर AB निकाल लेंगे तो AC निकल जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये राइट एंगल है, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये इसका बेस हो गया, और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें क्या गिवन है, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस भी बता रखी है इसने, 28 पॉइंट कितनी थी, 28.5। अगर ये 28 है तो ये भी इसके पैरेलल है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर। तो यहाँ पे बेस है और बेस तो गिवन है, तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। कैसे, 10 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस क्या है, BE, ठीक है। ये मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल लेके चल रही हूँ। तो देखो 10 45 डिग्री कितना होता है, 1। AB कितना है नहीं पता हमें, BE कितना है 28.5 मीटर। तो यहाँ से AB कितना निकल जाएगा, 28.5 मीटर, ठीक है। तो AB 28.5 मीटर, और हमें AC निकालना था। तो AC कितना था, 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 मीटर। तो AC कितना आ गया, 30 मीटर। तो AC क्या था, चिमनी। तो चिमनी की चिमनी की हाइट इज कितनी आ गई, 30 मीटर, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। अभी करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे कोई भी एक है ना बिल्डिंग है, कितनी लंबी है, 10 मीटर। ये कोई भी एक बिल्डिंग है जो 10 मीटर लॉन्ग है। यहाँ पे कोई भी इसके ना ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट है, कितना, P कोई भी एक पॉइंट है ग्राउंड लेवल पे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है इसके ऊपर, जो बिल्डिंग का टॉप है इस पे कितना, 30 डिग्री। ये बना रहा है 30 डिग्री। अभी इसके आगे इसने क्या बताया, एक फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम P इज़ 45 डिग्री। अब एक है ना फ्लैग, एक झंडा लगा दिया यहाँ पे एक झंडा लगा दिया, ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप पे। तो अभी वो क्या करेगा, अभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा इस पॉइंट P से। कहाँ पे, ये जो फ्लैग स्टेप होता है ना, ये जिस पे हम झंडा लगाते हैं वो लोहे की होती है ना, वो होता है फ्लैग स्टेप। तो वहाँ पे क्या बनाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का। इसी P पॉइंट से ये इस एंगल ऑफ स्टेप का जो टॉप है ना, इसके ऊपर एंगल बनाएगा, वो कितने का होगा, 45 डिग्री का। तो अभी ये 35 डिग्री का था, तो ये कितना हो जाएगा,
45 डिग्री का। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैगस्टेप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पी। तो हमें ये चीज़ फाइंड आउट, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो हमें ए बी निकालना है और ये पी सी की डिस्टेंस है ये निकालनी। तो ए बी निकालेंगे और पी सी निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। अभी यहाँ पे हम ये ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल पी बी सी, यहाँ पे 30 डिग्री है, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बी सी अपॉन बेस कितना है पी सी। ठीक है, 10 30 डिग्री। बी सी कितना है 10 मीटर, पी सी पता नहीं। 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 और ये 10 मीटर अपॉन पी सी। तो यहाँ से पी सी कितना आ जाएगा 10√3। ठीक है, तो अभी ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई 10√3 आ गई। अभी हमें क्या निकालना है, इसकी ए बी निकालनी है। तो ए बी को हम क्या ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर ए बी एक्स है बी सी 10 है तो पूरा ए सी देखो, अगर इफ़ ए बी है एक्स एंड बी सी है 10 तो देन ए सी क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ये हो जाएगा एक्स प्लस 10। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम ये वाले ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। इन ट्रायंगल ए पी सी ये क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री, क्योंकि इस पे एंगल 45 डिग्री है और इसका परपेंडिकुलर कितना है x प्लस 10 और इसका बेस कितना है, बेस हमने निकाल रखा है कितना है 10√3। ठीक है, तो 10 45 डिग्री 1 x प्लस 10 अपॉन 10√3। अभी हम इसकी इसकी x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी 10√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 10, तो x क्या हो जाएगा 10√3 माइनस 10। यहाँ से 10 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच गया √3 माइनस 1। अभी √3 की वैल्यू इसने क्या बता रखी है, वो बता रखी है 1.732। तो 10 1.732 माइनस 1। अभी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7.32। ठीक है, तो ये 7.32 मीटर किसकी इसकी आई है ए बी की एक्स की। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछना, और अगर समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।